श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। मैं कैलाश शास्त्री एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल संस्कृत शिक्षा पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज का अपना टॉपिक, अपना विषय है संख्यावाचक शब्द। संख्यावाचक शब्द जिसको हिंदी में गिनती और अंग्रेजी में न्यूमेरिकल बोलते हैं। और आज की संख्या हम केवल 1 से 10 तक जानेंगे और अगले जो क्लास होगी उसमें हम 1 से 100 तक संख्यावाचक शब्द गिनती को जानेंगे। 1 से 4 तक की जो संख्या होती है, 1 2 3 4 तक की संख्या पुल्लिंग में भी होती है, स्त्रीलिंग में भी होती है, नपुंसकलिंग में भी होती है। 1 तीनों लिंगों में, 2 तीनों लिंगों में, 3 तीनों लिंगों में, 4 तीनों लिंगों में, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग। लेकिन वचन जहां तक आता है, वचन 1 केवल एक वचन में, 2 केवल द्विवचन में, 3 और 4 केवल बहुवचन में ही होते हैं। तो चलिए 1 को पहले जान लेते हैं। एक को हमने 3 भागों में बांट दिया है, पुल्लिंग फिर नपुंसकलिंग, क्योंकि पुल्लिंग और नपुंसकलिंग लगभग एक जैसे होते हैं। और उसके बाद स्त्रीलिंग को जानेंगे। तो ये पुल्लिंग है, प्रथमा विभक्ति एक वचन में एक है, द्वितीय विभक्ति एक वचन में एकम, तृतीय विभक्ति एक वचन में एकेन, चतुर्थी में एकस्मयी, पंचमी में एकस्मात्, षष्ठी में एकस्य और सातवीं में एकस्मिन्। अगर वैसे बना के देखें तो पुल्लिंग के साथ आएगा, जैसे एक है बालक है, एकम बालकम, एकेन बालकेन, एकस्मयी बालकाय, एकस्मात् बालकात्, एकस्य बालकस्य, एकस्मिन् बालके। इसके साथ वही विभक्ति आएगी जो उसमें विभक्ति लगी होगी शब्द में। ठीक है जी। तो आगे देखिए आप, नपुंसकलिंग एकम फलम। ठीक है जी। तो ये 7 अक्षर याद करने आपने, यहां पर केवल एक अक्षर याद करना है। यहां द्वितीय एक वचन में क्या बनता है? एकम। एकम एकम। यहां तृतीया से लेकर सप्तमी तक तो वैसा बनता ही है। एकेन, एकस्मयी, एकस्मात्, एकस्य, एकस्मिन्, यानी कि यही वाले यहां पर आएंगे। समझ रहे हैं आप? एकेन, एकस्मयी, एकस्मात्, एकस्य, एकस्मिन्। एक विरक्ष पर एकस्मिन् विरक्षे, एकस्मिन् विरक्षे, एक विरक्ष पर। स्त्रीलिंग में एका बालिका। एक है बालिका नहीं लिख सकते, पुल्लिंग के साथ पुल्लिंग। एक है बालक है, एकम फलम, एकम पुस्तकम, एका बालिका। बालिका है तो एका आएगा, एका है तो बालिका आएगा, यानी कि एका साथ स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग के साथ एका आएगा यदि एक संख्या है तो। एका द्वितीय वचन में एकम, तृतीया में एकया। ये लगभग तत्शब्द अगर याद कर लिया हमने, तत् करवाया था, बिल्कुल उसी की तरह है। जैसे सा, ताम, तया, तस्यै, तस्याः, तस्याः, तस्याम, बिल्कुल उसी तरह। एका, एकाम, एकया, एकस्यै, एकस्याः, एकस्याः, एकस्याम। ठीक है। तो ये हो गया एक का पुल्लिंग, नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग एक साथ इसलिए लिखे क्योंकि ये और ये लगभग एक जैसे होते हैं। अब ये संख्या 2 कहां चलेगा? केवल द्विवचन में। तो द्विवचन में चलेगा। 2 का मतलब, और तो द्विवचन सबसे आसान होता है। प्रथमा द्वितीय में एक जैसे होते हैं, तृतीया चतुर्थी पंचमी में एक जैसे होते हैं, षष्ठी और सप्तमी में एक जैसे होते हैं। यहाँ 4 शब्द याद करके आप पुल्लिंग, नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग साथ में याद हो जाएगा। केवल कितने याद करने हैं? 4 शब्द। ध्यान दीजिए। 2 द्वौ द्वौ, फिर तृतीया चतुर्थी पंचमी द्वाभ्याम द्वाभ्याम द्वाभ्याम, षष्ठी सप्तमी द्वयो द्वयो। क्लियर? उसके बाद ये नपुंसकलिंग मान लो, चाहे स्त्रीलिंग मान लो, कुछ भी मान लो। नपुंसकलिंग स्त्रीलिंग दोनों में सेम है। द्वे द्वे, फिर यही आएगा द्वाभ्याम द्वाभ्याम द्वाभ्याम, फिर यहां द्वयो द्वयो। ठीक है जी। ये भी स्त्रीलिंग में यदि अब ये समझे तो द्वौ बालकौ, द्वे फले, द्वे बालिके, 2 लड़कियां।
स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग का प्रयोग, शब्द का भी और उसका भी। और यहाँ पर द्वाभ्याम 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 द्वयो 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 अदा करता हूं। 1 और 2 इनका समझ गए होंगे। अब हम आगे करेंगे 3 और 4 का। एक वचन हमेशा एक वचन में चलता है और 2 हमेशा द्विवचन में चलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 3 और 4 की ओर। 1 और 2 की संख्या के बाद 3 और 4 की संख्या को और देख लेते हैं। 3 और 4 की संख्या होंगी केवल बहुवचन में, क्योंकि 2 से अधिक की जितनी संख्या है वो किसमें होती है? बहुवचन में। तो 3 और 4 केवल बहुवचन में। बहुवचन पुल्लिंग, बहुवचन नपुंसकलिंग, बहुवचन स्त्रीलिंग। 3 पुल्लिंग में 3 त्रय है, त्रीन, त्रिभी, त्रिभ्यः, त्रिभ्यः, त्रयाणाम, त्रिषु। बिल्कुल इसी तरह नपुंसकलिंग केवल एक शब्द याद करना, त्रीणी। प्रथमा एक वचन में त्रीणी, फिर द्वितीय में त्रीणी ही बनता है। उसके बाद त्रिभी, त्रिभ्यः, त्रिभ्यः, त्रयाणाम, त्रिषु। ठीक है जी। त्रय है, त्रीन, त्रिभी, त्रिभ्यः, त्रिभ्यः, त्रयाणाम, त्रिषु। त्रीणी, त्रीणी, त्रिभी, त्रिभ्यः, त्रिभ्यः, त्रयाणाम, त्रिषु। आते हैं स्त्रीलिंग में। त्रय है बालकः, त्रीणि पुस्तकानि, त्रीणि फलानि, तिस्र है बालिकः, लता लते लतः, बालिका बालिके बालिकः, तिस्र है बालिकः। प्रथमा द्वितीय के वचन में सेम, तिस्र है तिस्र है, फिर तिसरी भी, फिर भ्य भ्य 2 में तिसरी भ्य, फिर तिसरी नाम और तिसरी सु। लगभग पिछले शब्द जो आपने याद किए हैं बिल्कुल उनसे मिलते जुलते। तो हो गया जी 3 का पुल्लिंग, नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग। चलते हैं 4 चतुर। चतुर माने 4 हलंत होता है चतुर में। तो प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी और सप्तमी के बहुवचन में बनेगा केवल चत्वारः बालकः, चतुर है चतुर्भी, चतुर्भ्य चतुर्भ्य, चतुर्नाम, चतुर्षु। बिल्कुल उसी तरह नपुंसकलिंग में एक शब्द याद करना अलग से, चत्वारी। द्विवचन में ना द्वितीय विभक्ति में ही बनता है चत्वारी। प्रथमा द्वितीय दोनों बनता है चत्वारी चत्वारी। फिर बाकी सारे पुल्लिंग की तरह चतुर्भी, चतुर्भ्य, चतुर्भ्य, चतुर्नाम, चतुर्षु। आइए स्त्रीलिंग में चतस्र है बालिकः, चत्वारि पुस्तकानि, चत्वारि फलानि, चत्वारः कृषकः, चत्वारः बालकः, चत्वारः छात्रः। तो स्त्रीलिंग में प्रथमा द्वितीय में सेम, चतुस्र है चतस्र है चतस्र है, फिर चतुश्री भी, फिर भी के स्थान पर भय भय, चतुष्भ्य चतुष्भ्य, फिर नाम चतुश्री नाम, फिर अंत में सु, चतश्रीषु, चतश्रीषु। तो चतस्र है चतस्र, चतश्री भी, चतश्रीभ्य चतश्रीभ्य, चतुश्री नाम, चतश्रीषु। तो ये हुए 1 2 3 4। एक केवल एक वचन में, 2 केवल द्विवचन में, 3 और 4 बहुवचन में। अब हम 1 से 10 तक सीधी गिनती जो है, संख्यावाचक शब्द जो है वो लिख लेते हैं। ठीक है जी। और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे 1 से लेकर के 100 तक के संख्यावाचक शब्द। अभी हम केवल 1 से 10 तक लिखते हैं। ये हमने 1 से लेकर 4 तक की जो संख्या है वो तीनों लिंगों में होती है, इसलिए उसको समझा दिया है। और अब लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है जी। एक है, 2 द्वौ, 3 त्रय है, 4 चत्वार है, 5 ऊपर बिंदी लगा सकते हैं। बिंदी नहीं लगानी तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। 5 6 7 8 या अष्टौ भी होता है। कोई भी एक अक्षर याद करें, एक याद कर लें। 9
10। 1 से लेके 10 तक हो गया। पहले हमने 1, 2, 3 और 4 को तीनों लिंगों में, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में जान लिया है। आशा करता हूं आपको आज की क्लास में अच्छे से समझ आया होगा। 1 से 4 तक का विशेषकर, कई बार जो खालिस्तान में भरने होते हैं या कहीं और, तो उसका आपको जानकारी रहे। अन्यथा संख्या सीधी होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कल हम करेंगे 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं का संस्कृत में संख्यावाचक सप्ताह। तो आज के लिए इतना ही। यदि आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन दबाइए, लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। तब तक के लिए जय भारत, जय भारती।